नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। तो नाज़रीन हज़रात, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने। नाज़रीन हज़रात, अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 जंगजुओं के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, इसलिए इख्तिताम तक लाजमन देखें। आजकल की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल किरदार सुपर हीरो से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आती है। उन्हें अपने आइडियल मानकर उनके जैसा बनना, उन जैसा दिखना चाहती है। यहाँ तक कि इनके जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरी तक करवा चुके हैं। लेकिन अव्वल हकीकत यह है कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ फर्जी किरदार हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज, जंगजू और वॉरियर्स दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाहु अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था कि जो इनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी जिंदगी किसी शख्स ने या फिर मैदान जंग में कभी शिकस्त नहीं हुई। पर अफसोस हमारी आजकल की नौजवान नस्ल उनके नाम और कारनामों से वाकिफ नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त सिपहसालारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हजारों के लश्कर पर भारी थे। तारिक बिन जियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनो उमैया के जर्नैल थे। उन्होंने 711 में हस्पानिया स्पेन की मसीही हुकूमत पर कब्जा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्होंने अमवी खिलाफत की खिदमत की और 711 से 718 ईस्वी में वैसियोगोथक हस्पानिया, मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल पर मुस्लिम अमवी फतह का आगाज किया। उन्होंने अपनी फौज के हमरा शुमाली अफ्रीका के साहिल पर आबनाए जबराल्टर को उबूर किया। उन्होंने अपनी फौज को उस मकाम पर मुस्तहकम किया जिसे आज जबराल्टर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। जबराल्टर अरबी नाम जबलुल तारिक का हस्पानवी माखिज है, जिसका मतलब है हरीक का पहाड़, जो तारिक बिन जियाद के नाम से मौसूम है। वो हस्पानवी तारीख में तारिक अल तोर्तो के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। शुरू में वो अमवी सूबा अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे, जिन्होंने हस्पानिया में वेज़ोगोथ बादशाह के मजालिम से तंग अवाम के मुतालबे पर तारिक को हस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। 30 अप्रैल 711 को तारिक की अफवाज जबराल्टर पर उतरी। वाज़ेह रहे कि जबराल्टर उस इलाके के अरबी नाम जबलुल तारिक की बिगड़ी हुई शक्ल है। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्तियों को जलाने का हुक्म दे दिया ताकि फौज फरार के बारे में सोच भी न सके। उन्होंने 7000 से पेश कदमी शुरू की और बादे अज़ा 19 जुलाई को जंगवादी लख में वेज़ोगोथ हुक्मरान लजरीक के 1 लाख के लश्कर का सामना किया और मारके में एक ही दिन में बदतरीन शिकस्त दी। जंग में रॉड्रिक मारा गया। तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को 4 डिविजन्स में तकसीम किया, जिन्होंने मुगीस अल रोमी, गरनाता और दीगर मकामात के तहत कुर्तबा पर कब्जा किया, जबकि वो टोलेडो पर कब्जा करने वाले डिवीजन के सरबराह रहे। इसके बाद उन्होंने शुमाल की तरफ पेशकदमी जारी रखी। गवाड, अलजारा और एस्तोरगा पहुंच गया। इसके बाद मूसा की आमद तक तारिक हस्पानिया का गवर्नर था। हरीक की कामयाबी ने मूसा को दूसरे हमले की मंसूबाबंदी करने के लिए 12,000 ज्यादातर अरब फौजियों को जमा करने पर मजबूर किया और चंद सालों के अंदर ही हरीक और मूसा ने जजीरा नुमा आइबेरिया के 2/3 हिस्से पर वैसियोगोथो से कब्जा कर लिया था। तारिक ने बगैर किसी मज़ाहिमत के दारुल हुकूमत तली तला पर कब्जा कर लिया। तारिक को हस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन जल्द उन्हें दमिश्क तलब किया गया क्योंकि खलीफा वलीद अव्वल से हस्पानिया पर चढ़ाई की इजाजत नहीं ली गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बिन यूसुफ बिन अय्यूब, जिन्हें आम तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि तारीख आलम के मशहूर तरीन फातहीन और हुक्मरानों में से एक है। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयार बाकिर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फयाजी, हुस्न खल्क, सखावत और पुरबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीह भी इज्जत की निगाह से देखते थे।
सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को फातिह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस उनसे आजाद करवा लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1193 में दमिश्क में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी जाती दौलत का ज्यादातर हिस्सा अपनी रियाया को दे दिया। वो मस्जिद बनु उमैया से मुत्तसिल मकबरे में मदफून है। मुस्लिम सकाफत के लिए अपनी अहमियत के साथ साथ सलाहुद्दीन का कुर्द, तुर्क और अरब सकाफत में नुमाया तौर पर एहतराम किया जाता है। उन्हें अक्सर तारीख की सबसे मशहूर कुर्द शख्सियत के तौर पर बयान किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको जिहाद का इतना शौक था कि एक मर्तबा उनके निचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठकर खा नहीं सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फर्क न आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। उनको खुद ताजुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और इससे उतरने पर फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने मसीहियों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाजत दे दी। इजाजत मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतजार कर रहे थे, इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतजाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसकी तहरीर और इजाजतनामे के बगैर किसी को भी बैतुल मुकद्दस में दाखिल न होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मसाफतें तय करके ज़ियारत के शौक में आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का भी इंतजाम किया। सलाहुद्दीन का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीम के मुताबिक था और उसका सबूत यह है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन की जिंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। मसीहियों के एक हमले में रेनॉल्ड ने ये जसारत की कि बहुत से दीगर मसीही उमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गरज से हुज्जाज मुकद्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फौरन रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए हतीन में उसे जा लिया। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इस आतिशी माहौल में 1187 को हतीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही हलाक हुए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। दरअसल रेनॉल्ड हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी करता था और सुल्तान अय्यूबी ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। मुख्तार अल सख्फी। मुख्तार सख्फी यकुम हिजरी में ताइफ में पैदा हुए मगर परवरिश मदीना में हुई। नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थे। ताल्लुक बनी हवाजन के कबीला सकीफ से था, इसलिए उन्हें मुख्तार सख्फी भी कहा जाता है। उनके वालिद का नाम अबू उबैदा सख्फी था, जिन्हें हजरत उमर ने इराक की एक मुहिम में सिपह सालार बनाकर भेजा था, जहां वो शहीद हो गए। मुख्तार सख्फी के बचपन में एक बार हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और जीरा को दाना कहकर प्यार फरमाया और फरमाया, ये मेरे हुसैन के कातलों से इंतकाम लेगा। मुख्तार सख्फी तारीख इस्लाम के उन चंद हुक्मरानों में से एक है। उन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में हुसैन इब्ने अली करमुल्लाह वजुल करीम की शहादत का बदला लिया और सैकड़ों कातिलान हुसैन को कत्ल किया, जिसमें शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर दमिश्क भिजवाया था, और हरमला भी, जिसने इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था, वो मुहिबाने अहले बैत में से थे। मसलन जब अमीर मुख्तार ने उमर साद और इब्ने ज़ियाद के सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भेजे तो उन्होंने अमीर मुख्तार के हक में दुआए खैर की। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बास नुक्ता चीनियों को कहा
कि मुख्तार को गाली न दो, क्योंकि इसने हमारे कातिलों को कत्ल किया है और हमारे खून का क़सास लिया। आप उबैदा इब्ने ज़ियाद की क़ैद में अहले बैत से मोहब्बत के जुर्म में कैद रहे। जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त बेशतर मुहिबान अली को कैद में बंद कर दिया गया था। तारीख में कैदियों की ये तादाद कई लाख लिखी हुई है, लेकिन कूफे के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को कैद करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐसे दीन फरोश अफराद के सुपुर्द कूफा कर दिया जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भेजे हुए अपने खास सफीर और तायाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को यको तन्हा कर दिया और यूं उन्हें हालत मजलूमियत में शहीद कर दिया गया। मुख्तार बाहर के वाकयात से बेखबर इस बात की तवक्को लगाए हुए थे कि हमारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद के साथ ही ये सख्तियां खत्म हो जाएंगी और इमाम हुसैन को उनका जायज हक के खिलाफत मिल जाएगा। मगर जब अमीर मुख्तार को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आलम मजलूमियत में शहीद होने की खबर मिली, फिर आपकी रगों में खून की तरह दौड़ती हुई अहले बैत से मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि कातिलों के नापाक वजूद से जमीन को पाक कर दें। इब्ने ज़ियाद ख्वाहिश के बावजूद मुमकिना सियासी और दीगर वजूहात की बिना पर उन्हें कत्ल न करा सका। मुख्तार सख्फी अब्दुल्लाह बिन उमर की बहन के शौहर थे और उनकी अपनी बहन की शादी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ हुई थी। कैद से रिहा होने और वाक़या करबला से आगाही के बाद अमीर मुख्तार ने कसम खाई कि कातिलाने शहदाए करबला का बदला लेंगे। पहले मुख्तार सख्फी ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के खुरूज में उनका साथ दिया, मगर जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हज्जाज में अपनी खिलाफत कायम की तो उनसे इख्तलाफात पैदा हो गए और वो मदीना से कूफा चले गए। वहां अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म किया और 685 में खुरूज किया। उस वक्त उनके साथ इब्राहिम बिन मालिक अश्तर भी मिल गए, जो कि एक मशहूर जंगजू थे और उनके पास अपनी कुछ फौज भी थी। उन्होंने बसरा और कूफा में जंग की और बेशुमार कातिलाने शहदे करबला से बदला लिया, जिसमें उमर बिन साद, हरमला, शिमर, इब्ने ज़ियाद, सनान बिन अनस वगैरह शामिल थे। इब्ने ज़ियाद का सर काटकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में भिजवाया गया, जिसे देखकर उन्होंने अहले बैत को सोग खत्म करने का कहा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक मुख्तार ने इमाम अलैहिस्सलाम के कातिलों का सर नहीं भेजा, बनी हाशिम की किसी खातून ने सर में कंघी और खिजाब नहीं लगाया। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुख्तार को बुरा न कहो, उन्होंने हमारे कातिलों को कत्ल किया है और उनसे इंतकाम लिया। सख्त हालात में हमारी मदद और बेवा खवातीन की कफालत की। रिवायत में है कि जब जनाब मुख्तार ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उमर साद का सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा तो आपने सजदा शुक्र किया और फरमाया, खुदा मुख्तार को जज़ाए खैर दे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख के माथे का झूमर है। उनके मोहिरुल अकूल और वलवला अंगेज जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हर्ब ज़रब अंगुश्त बदनिगाह रह गए, जिनके बर्क रफ्तार तूफानी हमलों और लगातार फतुहात ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। हजरत खालिद बिन वलीद मिल्लत इस्लामिया का वो अजीम जर्नैल जिन्होंने कैसर व किसरा के तख्त ताज को पामाल कर डाला, रोम ईरान के शाही महलात अपने घोड़ों की टाप में रौंद डाले, जिनकी तलवार की जद में बड़े बड़े नामवर सोरमा घबराए और कोई मुकाबले पर न आए, जिनका नाम कुफ्फार के दिलों को दहशत ज़दा कर दे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की वो तलवार कि जो कुफ्फार, मुश्रिकीन, मुर्तदीन, यहूद नसारा और मजूसियों पर अल्लाह का कहर बनकर नाजिल हुई, जिनके नाम से कुफ्र के ऐवानों में लरज़ा तारी हो जाए, जो सब्ज आंधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों के ढेर और सर के मचान बना दे, जिनके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूट कर बिखर जाएं, जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़्म हिम्मत, अमलो बेदारी, शुजाअत व बहादुरी, ताकत व जवां मर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फतह की अलामत और नुसरत का निशान है, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा, सिद्दीक़ अकबर की आंखों का तारा, हल्काए यारा में रेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक़ बातिल में फौलाद की तरह सख्त, फतह व नुसरत जिसकी कदम बोसी के लिए दीदा व दिल फर्श रहा करते।
कामयाबियां जिसकी मुंतजिर हो, आजिज़ी व इनकिसारी और अतात व फर्माबरदारी का ये आलम कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब माजूल करते तो लम्हा भर में सिपह सालार से सिपाही बनकर रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के वो हीरो हैं कि आज भी जिनका नाम लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सबसे ज्यादा खूनरेज मारका 8 हिजरी में शाम के सरहदी इलाके मौजूदा उर्दन बलका के करीब मौता नामी बस्ती में पेश आया, जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने के बाद पहली मर्तबा एक सिपाही की हैसियत से शरीक हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत देकर हाकिम बसरा के पास रवाना किया, लेकिन उन्हें कैसर रोम के गवर्नर शर्जील बिन उमरो गस्सानी ने गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सफीर की शहादत का बदला लेने के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में 3000 जंगजुओं का लश्कर रवाना किया और ताकीद फरमाई कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालार बना ले। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बना ले, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान अपने में से किसी को अमीर मुंतखब कर ले। इस्लामी लश्कर मौता पहुंचा तो शाह रोम हरकल 1 लाख जंगजुओं के लश्कर के साथ मुसलमानों का मुंतजिर था। घमासान की जंग हुई और मुसलमानों के तीनों सिपह सालार शहीद हो गए। मुजाहिदीन के लिए ये मायूस कुन सूरत हाल थी। मैदान जंग पर रोमियों का कब्जा था। ऐसे में मुसलमानों ने फौज के एक सिपाही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सिपह सालार मुंतखब किया और झंडा उनके हाथ में थमा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान जंग में एक पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की और अचानक रोमियों पर भरपूर हमला कर दिया। रोमी इस अचानक और भरपूर हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न थे, चुनाचे वो बदहवास हो गए और शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई। सही बुखारी में है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंगे मौता के रोज मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गई, फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना यानी छोटी तलवार बाकी बची। उधर मदीना में जंगे मौता के रोज ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की बिना पर फरमाया कि झंडा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो शहीद कर दिए गए। फिर जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। फिर इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी, यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने ले लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने उन पर फतह अता फरमाई। इसके अलावा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़ी और सब में फतह हासिल की। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख के अंदर सबसे बहादुर कमांडर और सिपह सालार की बात हो तो मौला अली के सिवा भला ये कौन हो सकता है। वो अल्लाह के शेर यानी हैदर थे। वो जिस भी जंग में उतरा करते थे उससे कभी भी शिकस्त नहीं खाते थे। आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स थे जिनकी तरबियत खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप उनके बच्चों की तरह थे। मौला अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर प्यार करते और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर उनके साथ रहा करते थे, सिवाय ग़ज़वा तबूक के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से उन्हें कहकर मदीने में उनकी हिफाजत के लिए छोड़ा कि दुश्मन पीछे से हमला न कर दे, और फरमाया कि अली तुझसे मेरी वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा से थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हजरत हारून को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल वैसे ही मैं भी इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हजरत हारून भी नबी थे। मौला अली की बहादुरी को छोटी सी वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। बस आप ये जान लें कि मैदान जंग में वो सबसे आगे हमेशा न सिर्फ मुसलमानों को लीड करते बल्कि अरब के कुफार को या उनके सिपह सालारों को खुद ही कत्ल करते थे। उनकी बहादुरी का पूरे अरब में चर्चा था।
उन्होंने ग़ज़वा खैबर में मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया, जो कि अकेला ही 1000 लोगों पर भारी था। लोग उसका सामना करने से डरते थे। मौला अली ने खुद जंग खैबर के मौके पर किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी उखाड़ नहीं सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जबल, जंग सफ़ीन और खवारिजियों के खिलाफ जंग नैरवान भी लड़ी और हर जंग में आपको अल्लाह की तरफ से फतह भी मिली। हजरत अली जैसा बहादुर, नेक, समझदार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने न कभी आपके बाद देखा और न ही कभी आप जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर, ज़हीन, नेक जंगजू और हुक्मरान थे, जो कि मैदान जंग में न कभी दुश्मन के सामने झुके और न कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। क्या आप इस्लामी तारीख के इन सुपर हीरोज के बारे में आज से पहले जानते थे? हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।